एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। सुपरविजन देखो कितना बेहतर है ये। मैं इसको कैसे समझता हूं वो देखो। सुपरविजन ये दो टुकड़ों में बटा है। सुपर मतलब ऊपर और विजन का मतलब होता है देखना। यानी सुपरविजन का मतलब होता है ऊपर से देखना। यानी कि बस चलो चलो ठीक। हाँ हाँ सही सही सही। तो सुपरविजन के अंदर बेसिकली देखा जाता है कि एम्प्लॉय ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको समझाने का होता है। ये होता है सुपरविजन। आपके किस्मत से कोर्स में सुपरविजन नहीं है। मतलब है कितना है, बस सुपरविजन का मतलब है और कुछ भी नहीं है। ना सुपरवाइजर ना सबऑर्डिनेट, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो सुपरविजन के अंदर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको बस मतलब पता होना चाहिए, ताकि एक नंबर के एमसीक्यू में अगर आ जाए तो देख लो। जैसे क्या होता है, पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू है ना, उसमें आ जाता है ऐसा कि है ना, ऊपर से फ्लोर पे एक मैनेजर खड़ा होकर देख रहा है और नीचे वर्कर काम कर रहे हैं। अब बताओ ये कौन सा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। ऐसा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। शायद ये सवाल मैंने अपनी हेल्प बुक में डाला है, देखो मेरे को याद है। ठीक है, जिनके पास है वो देख लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ, देखो ये क्या बात है। ठीक है, ये देखो पेज नंबर, तो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये देखो ऊपर से बंदा अगर आप ढंग से देखो तो देख रहा है। तो बेसिकली ये सुपरविजन का कॉन्सेप्ट है कि ऊपर से देखना कि सही व्यक्ति काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगले पे आते हैं मोटिवेशन। अब सर मोटिवेशन क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन का मतलब लोगों के बिहेवियर को चेंज करना, ताकि वो काम को और बेहतर कर पाए, अपनी फुल एफिशिएंसी लगा पाए। ठीक है, सो व्हाट इज मोटिवेशन? गाइडिंग और इंस्पायरिंग द पीपल सो दैट दे कैन वर्क टू द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। अब अगर मोटिवेशन के कुछ फीचर्स की बात करें कि कैसा होता है, देखो ये सारी चीजें ना, ये आप लोग कॉमन सेंस में भी दिमाग लगा सकते हैं। मतलब अगर आप खुद से भी सोचोगे ना, तो मोटिवेशन के फीचर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा नया नहीं है, बस हाँ इनको टर्म्स में अपन समझे तो ज्यादा बेहतर होता है। सबसे पहला भाई, ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। हर आदमी के दिमाग का कीड़ा है। मैं तेरे को मोटिवेट कर रहा हूं एक बात से, हो सकता है सेम बात से दूसरा व्यक्ति मोटिवेट ना हो। तो ये आपके दिमाग का कीड़ा है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मोटिवेट होता है। इसमें कुछ ऐसा एक प्रीसेट नहीं है कि बस ऐसे व्यक्ति मोटिवेट हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मोटिवेशन का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको समझना पड़ता है कि यार जो बच्चा या जो भी व्यक्ति, जो एम्प्लॉय आपके लिए काम कर रहा है, वो किस तरीके से मोटिवेट होगा। हो सकता है कि वो रिफ्रेशमेंट खा के मोटिवेट हो जाए, हो सकता है कि ताली बजवा के मोटिवेट हो जाए, हो सकता है कि सैलरी बढ़वा के मोटिवेट हो जाए। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉय किस प्रकार से मोटिवेट होता है। सो मोटिवेशन इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्योंकि द मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, विच इज लाइक क्लोज टू इम्पॉसिबल। समझ रहे हो? क्योंकि मैनेजर को एम्प्लॉय का दिमाग पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए हर कोई मोटिवेटर नहीं बन जाता। ठीक है, तो मोटिवेटर बनने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट है, सर मोटिवेशन से होता क्या है? बेसिकली मोटिवेशन आपके बिहेवियर को डायरेक्ट कर देता है। यानी आप जो नहीं 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 कर रहे हो, हाँ 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 मैं कन्वर्ट कर देता है। तो मोटिवेटर जो है या मोटिवेशन जो है, वो डायरेक्ट कर देता है आपके बिहेवियर को टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट, टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो जब भी आप इसके एक्सप्लेनेशन लिखो ना, कुछ शब्द होते हैं जो आपको लिखने हैं, जिससे आपके आंसर बेहतर बच जाएगा। जैसे फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कुछ बेसिक शब्द होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं, आप उनको यूज करो अपने आंसर में, बढ़िया से शानदार से नंबर आपके आ जाएंगे। अच्छा, मोटिवेट करने के लिए जिन मोटिवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, मोटिवेटर मतलब वो तरीके जिनसे आप मोटिवेट होते हो, वो तरीके जिनसे आप मोटिवेट होते हो, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब सैलरी बढ़ा देना, शाबाशी दे देना, यस यू कैन डू इट कह देना। तो ये हो गए पॉजिटिव मोटिवेटर, जिनसे आप वाह मजा आ जाए। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ना बचपन में अपन पढ़ते नहीं थे, तो मम्मी आपको शाबाशी नहीं देती थी, खींच के पढ़ देती थी, वो नेगेटिव मोटिवेटर होता है। तो इससे पढ़ा नहीं जा रहा, फटिएगा, आप चुपचाप पढ़ लेगा। या फिर वो होता ना, तो उससे ये नहीं हो रहा, हमें मुझे तो लगा तो समझदार आदमी है, दूसरी क्लास के बच्चे को तो ना वो भी कर लेगा ये काम, हो नहीं रहा तो उससे चल हिम्मत है तो करके बता, बता हिम्मत है तो करके, नहीं होगा तेरे से, मैं कह रहा हूं ना। तो बंदा मोटिवेट, नहीं करूंगा मैं। या फिर ऐसा मान लो कि मैंने बोला कि भैया जिस व्यक्ति से ये काम नहीं हुआ, उसकी सैलरी 10% कटेगी, तो ये एक नेगेटिव मोटिवेटर हो गया।
कि भाई डर की वजह से आप काम कर रहे हो जिससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि भाई सैलरी नहीं जानी चाहिए। तो मोटिवेटर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके अलावा मोटिवेशन डायनामिक है, यानी रेगुलर चेंजिंग है साहब। ऐसा नहीं है कि आज जिस चीज से मोटिवेट हो गए कल वापस उस चीज से मोटिवेट हो जाओगे। यानी कि मोटिवेशन की एक वीडियो देख लो, मोटिवेट हो गए, पढ़ लिए 2 घंटे, वापस मोटिवेट होने के लिए आप सेम वीडियो नहीं चलाते हो कभी भी। क्यों? क्योंकि हमें अलग-अलग प्रकार का मोटिवेशन चाहिए। सो मोटिवेशन जो है वो डायनामिक है और साथ-साथ में कंटीन्यूअस प्रोसेस है, लगातार बार-बार हर बार करना ही पड़ता है। सो मोटिवेशन क्या है? एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब देखो जब अपन ने बात करी कि भैया ये मोटिवेशन कीड़ा है, तो बात करते हैं कि ये करना क्यों है? मतलब व्हाट इज़ द बेसिक नीड जिसकी वजह से मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ या कोई भी मोटिवेटर आपको मोटिवेट कर रहा है। तो सबसे पहली नीड जो होती है वो ये होती है कि ये मदद करता है नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। मैंने वही बोला अगर आप किसी का भी इंपॉर्टेंस भूल जाओ तो सोचो मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। यार मोटिवेट कोई नहीं करेगा तो क्या होगा? हम हमेशा काम ही नहीं करेंगे, है ना? हमेशा हम ऐसे यार नहीं होगा यार मुझसे नहीं हो सकता, ऐसा ही सोचते रहेंगे। तो ये आपके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। और जब आदमी है ना पॉजिटिव होता है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ती है। जैसे मैंने कह दिया तुझसे तो बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है काम। इतना शानदार तरीके से काम करता है तू जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे यहाँ एक मिलने वाला है, तो मेरे को बचपन में समझ में आ गई थी एक है, तो है ना वो बड़े शाणे आदमी होते हैं ना उस टाइप के। शाणे इन द सेंस एक बार क्या हुआ कि ऐसा ना वो किसी शादी में गए, तो पहले माले पे उनका सामान रखा था ग्राउंड फ्लोर पे, तीसरे माले पे उनका कमरा था, थर्ड फ्लोर पे। तो अब क्या होता है यार कौन लेके जाएगा, कौन लेके सब सोच रहे हैं। वो आए, बोले यार सिर्फ यही आदमी है जो लेके जा सकता है, मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ ये आदमी 3 मिनट के अंदर 3 माला चढ़ के सामान रख के वापस आ सकता है। बस कर दिया मोटिवेट। तो आप जो काम आप करते 6 मिनट में, वो काम आप 3 मिनट में करके वापस आ गए। मैं जब उस आदमी को देखा मैंने कहा अच्छा बेटा सही मजे ले रहे हो ज़िंदगी के। तो मोटिवेशन आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देता है, अच्छा कर देता है, उसको फास्टन अप कर देता है और साथ-साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करता है। भई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है एम्प्लॉयी बेहतर काम करे मतलब लगे ही रहे। तो वो पूरा कब होगा जब एम्प्लॉयी मोटिवेटेड होंगे और जब एम्प्लॉयी मोटिवेट होते हैं ना, तो गलतियों को भी नेगलेक्ट कर जाते हैं। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनता है। आपने देखा होगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सब मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं। तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट सब मिल-जुल के एक साथ बड़ा बनने के लिए कार्य करते हैं। तो एक सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। साथ-साथ में जब भी मैनेजर को कुछ बदलाव लाना है ना, तो वो ले आता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर हम एक मोटिवेटर हैं, तो मुझे एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी, तो मैं कर दूँगा। थोड़ा-सा ज्ञान, थोड़ी-सी कहानी दी, बैक स्टोरी थोड़ी-सी सुनाई, आपको थोड़ा-सा इमोशनल किया और फिर एक नया प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या है? इट इज़ क्वाइट ईज़ी कि लोगों को एक नई चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, अगर आप उनको मोटिवेट कर सकते हो तो। समझ में आ गया? तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी गड़बड़ होती है ना, कुछ लाना है, कोई नई चीज़ लानी है, तो क्या करता है मैनेजर बैठता है, बोलता है यार बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। शायद अपना तरीका ही गलत है ना? तुमको क्या लगता है ना? हाँ यार बहुत मेहनत तो कर रहे हैं यार पर कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा। यार मैंने ना कल एक नई चीज़ देखी देखो, मेरे को लगता है कि ये करने से है ना अपना काम आसान हो जाएगा। मतलब शुरू में थोड़ी-सी मेहनत तो होगी, पर काम आसान हो जाएगा और भविष्य में अपने को अच्छा आउटपुट मिलेगा। क्या लगता है तुम लोग? धीरे-धीरे वो चेंज करता है और इससे नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। एंड लास्ट मोटिवेशन से एम्प्लॉयी का टर्नओवर कम हो जाता है। टर्नओवर मतलब आए और गए। कितनी जल्दी आए, कितनी जल्दी चले गए। अगर आपका टर्नओवर हाई है, मतलब एम्प्लॉयी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है और फटाक से चला जाता है। आता है, 2 महीने रुकता है, फटाक से गायब हो जाता है। तो हाई टर्नओवर की वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयी आया है, आके उसको 2-3 महीने लगेंगे ना सेट होने में और वो 2 महीने में छोड़ के चला जाएगा, तो आप उस एम्प्लॉयी का तो फायदा ही नहीं उठा पाए। मतलब उस एम्प्लॉयी से काम ही नहीं करा पाए। तो मोटिवेशन ही है जो वहाँ पर उनको रोक के रखता है।